यदि किसी भी ज़मीन पर 12 साल से अधिक आपका कब्जा है और कब्जा जो है वो प्रतिकूल है, तो उस ज़मीन पर जिस पे 12 साल से अधिक कब्जा है, उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, वो ज़मीन अपने नाम लीगल तरीके से आप कैसे ला सकते हैं, कहाँ प्रोविज़न इसका किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कब्जा जो है वो प्रतिकूल होना चाहिए, तभी जो है आप उसके लीगल तरीके से मालिक बन सकते हैं, मालिकाना हक मिल सकता है। उसके दो तरीके हैं। पहला जो है वो है कि सरकार ने अभी एक योजना चलाई है घरौनी, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि गांव में अधिकतर जो घर होते हैं, जो पुराने घर जो होते हैं, वो किसी के नाम नहीं होते हैं। तो इस कंडीशंस में सरकार ने जो है एक घरौनी योजना चलाई है, जिसमें जो भी लेखपाल संबंधित जो भी रेवेन्यू अधिकारी हैं वो घरौनी प्रमाण पत्र देते हैं, ठीक है। और घरौनी प्रमाण पत्र जिसके जो भी वहाँ पे कागज है, जो इसके कब्जे में है, जो भी प्रतिकूल कब्जा किए हुए है, ठीक है, जो कि 20 वर्षों से 30 वर्षों से रह रहा है, तो उसे जो है घरौनी प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे उसके पास इस बात का प्रमाण होगा कि हाँ वो इस संपत्ति का, इस ज़मीन का स्वामी है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो है यूपीआरसी सेक्शन 144 धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। यदि कोई व्यक्ति किसी जोत या उसके भाग का चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, तो ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई। यदि मान लीजिए आपका कोई गांव में कोई पैतृक मकान है, बहुत समय पुराना है, तो ऐसे में जब भी आपके गांव में जो घरौनी योजना जो है वो जब भी आती है, आपका गांव घरौनी योजना में आता है, जब भी घरौनी प्रमाण पत्र आपके गांव में बनते हैं, तो या तो आपको घरौनी प्रमाण पत्र मिल सकता है, या कुछ कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कोई आप लगभग 20 साल से किसी ज़मीन पर आपका प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आप धारा 144 में जो यूपीआरसी सेक्शन 144 जो है उसमें खातेदार जो भी खातेदार है, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद ला सकते हैं और उसमें दावा कर सकते हैं कि भाई मैं इसका जो है इसे बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और ये ज़मीन जो है वो मेरे नाम की जाए। इसमें दो तीन लोगों को पक्षकार बनाया जाएगा। पहला ग्राम सभा, दूसरा जो है जो आपकी ग्राम सभा, दूसरी राज्य सरकार, ठीक है। तो देखिए 144 जो है वो किसी सरकारी ज़मीन पे लागू नहीं होगी, ठीक है। किसी सरकारी ज़मीन पे या सरकारी जो भी ज़मीन आरक्षित है, ठीक है, तालाब की, ग्राम की, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी तरीके से आप उस पर घोषणा नहीं कर सकते, आप उसके मालिक नहीं बन सकते, ठीक है, सरकारी ज़मीन छोड़ के, ठीक है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 साल वाला ये नियम जो होता है वो प्रतिकूल कब्जे पर लागू होता है। ये अवैध कब्जे पर या वह कब्जा जिस पे केस चल रहा है उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, ये प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है। धन्यवाद।